गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिलेष। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग होती क्या चीज़ है। असल में होता ये है कि हम लोग इंजीनियरिंग पास करके आ जाते हैं और हमें फील्ड में काम करने का मौका नहीं मिलता। जो हम पढ़ के आते हैं उससे और हमारे फील्ड से कुछ भी रिलेशन नहीं होता। बस ये है कि अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तब तो ठीक है, 10% 5% आप सीख लेते हैं। लेकिन अगर आपने सही से प्रैक्टिकल नहीं किया है तो फिर आके आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि अभी जो हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स जो आते हैं तो हमें आज से 20 साल 25 साल पहले की हमें सारे डिटेल्स मिलते हैं कि भाई ऐसा प्रैक्टिकल कर लो या यहाँ से नोट्स बना लो। नोट्स पढ़ के हम अच्छे मार्क्स तो ला सकते हैं, लेकिन हमें नॉलेज हासिल नहीं होती। इसलिए कि हमें रट के पास होते हैं। इंजीनियरिंग रटने की चीज़ नहीं होती। हमको ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रिकल में जब आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए आते हैं तो केबल कैसे होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए, एक्चुअल में हमें जो मशीन्स हैं वो दिखती कैसे हैं। कागज़ पे पेपर पे तो छोटा छोटा वो फोटो रहता है कि मोटर इतनी बड़ी होती है। पता चला कि मोटर हम जब अब कॉलेजेस में देखते हैं इससे ज़्यादा आधे HP की मोटर होती है। यहाँ पे आते हैं तो हमको 40 80 100 HP की मोटर देखने को मिल जाती है। अब उसका इंस्टॉलेशन कैसे हो, सबसे पहले ये उसके डिज़ाइन कैसे हो, कहाँ पे कैसी मोटर रखनी चाहिए, कैसी केबलिंग होनी चाहिए, कैसे ब्रेकर्स होने चाहिए और इंस्टॉलेशन कैसा होना चाहिए। वाइब्रेशन है उसका कंट्रोल के लिए हमको क्या करना चाहिए। ये वाइब्रेशन कंट्रोल ना तो किसी बुक में मिलता है ना ही किसी गाइड में। वो सिर्फ आप प्रैक्टिकली यहीं पे देख सकते हैं या आपको कोई सीनियर हो बता सकता है या वो टीचर जो जिसने कभी फील्ड में काम किया हो वो आपको समझा सकता है। ऐसे किताब पढ़ के समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसके कंट्रोल्स की बात होती है कि बड़े बड़ी जो मोटर्स होती हैं या बड़े HP के मोटर होते हैं, जो हेवी मोटर्स होती हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग रेडी करनी पड़ती है। हमें देखना पड़ता है कि उसकी लोड कितना है, लोड की कैपेसिटी टाइप से हमको MCB MCCB या RCB जैसे हो लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कि मोटर 3 फेज़ की है या सिंगल फेज़ की है, उस तरफ से उसकी कंट्रोल वायरिंग होती है। कंट्रोल वायरिंग के बाद अब कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं। एक तो कंट्रोल आपका मैनुअल होता है कि आप आए यहाँ पर बटन प्रेस कर दिया, जैसे बटन प्रेस कर दिया स्टार्ट का बटन दबा दी, फिर थोड़ी देर के बाद से यहाँ पे ये एक्सेप्ट कर दिया कमांड। इसने कमांड एक्सेप्ट करने के बाद जैसे हमारी मशीन ये चलती है फिर हमारे यहाँ बटन उसी तरह से ये चल गया। इसको बंद करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर बंद किया तो फिर हमारे यहाँ से बंद हो जाएगी। लेकिन इसके पीछे इसके बैकग्राउंड में चल क्या रहा होता है कि हमारे कनेक्शंस कैसे होते हैं, हम कंट्रोल कैसे करते हैं। वो कंट्रोल के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इनकमिंग वोल्ट हमारे ये पावर सी आ जाती है। फिर हमारे 3 मोटर्स लगी हुई है, 4 मोटर्स लगी हुई है, दूसरे से हमारे ब्रेकर्स लगाते हैं, कॉन्टेक्टर लगाए जाते हैं। फिर और उस मोटर का स्टार्ट करने के लिए हमें एकदम से हेवी मोटर्स जो होती है उसको अगर हम एकदम से स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि जितना रेटेड करंट है उस रेटेड करंट का तकरीबन 1.5 टाइम्स ज़्यादा करंट रहता है। कि 10 एम्पियर का है तो 15 एम्पियर 20 एम्पियर भी करंट इंस्टेंट करंट चला जाता है। उससे क्या होता है, अपना पावर फैक्टर डाउन हो जाता है। पावर फैक्टर डाउन होने से अपनी मशीन भी डैमेज हो सकती है, इलेक्ट्रिकल तो बिल भी ज़्यादा आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, VFD लगाते हैं। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये कई कंपनीज बनाती हैं। अभी यहाँ पर लगा हुआ है, स्नाइडर का है, सीमेंस भी बनाती है, ABB भी बनाती है। बहुत सारी कंपनी है जो बना। इसका VFD का इंस्टॉलेशन का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसमें गैप भी होना चाहिए, इसमें एयर भी आनी चाहिए और उसका 2 कंट्रोल्स होता है। एक तो मैनुअल कंट्रोल हो गया कि आपने यहाँ से कंट्रोल कर दिया, यहाँ से प्रेस कर दिया और फिर ये VFD स्टार्ट हो गई। दूसरा क्या होता है कि आप इसको दूसरे तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं कंप्यूटर के थ्रू या BMS के थ्रू, तो हमको सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग करनी पड़ती है। वो कंट्रोल वायरिंग कहाँ से होती है, फिर इस VFD को प्रोग्राम करना पड़ता है। इस VFD को प्रोग्राम करके फिर हमको डायरेक्ट यहाँ DDC कंट्रोलर में लेके आते हैं। ये हमारा DDC कंट्रोलर बेसिकली हम लोग अपने क्लासेस में पढ़ते हैं। IC 555 IC 485 वो कहीं फील्ड में नहीं मिलता। यहाँ पे क्या मिलता है, माइक्रो प्रोसेसर के सिर्फ हम फोटो देखते हैं। एक्चुअल फोटो ये है, एक्चुअल चीज़ ये है माइक्रो प्रोसेसर। इसका कम्युनिकेशन होता है अपने IP के थ्रू
ये हमारे कंप्यूटर के नेटवर्क या सुपरवाइजरी कंट्रोलर में या डायरेक्ट कंप्यूटर में चला जाता है और ये अपने सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है। उसके ये मॉड्यूल्स हैं, AO मॉड्यूल, IO DO मॉड्यूल, DI मॉड्यूल्स। इस पे हमारी ये कनेक्शंस हो जाते हैं जो फील्ड से आती हैं। यहाँ VFD का स्टार्ट स्टॉप किधर कनेक्ट करना है, VFD का ऑटो मैनुअल किधर कनेक्ट करना है, VFD का रिफरेंस वोल्टेज है वो किधर कनेक्ट करना है, प्राइमरी वोल्टेज किधर कनेक्ट करना है। फिर वो हम प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के बाद जब हम कमांड देते हैं अपने DMS से या कंप्यूटर से या ऑटोमेशन सिस्टम से, तब ये VFD हमारे एक्टिव हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। और ये VFD 0 से स्टार्ट होते हैं और फुल स्पीड में जाते जाते इनको कम से कम 1.5 से 2 मिनट लगता है। इससे क्या होता है कि अपना करंट है वो इंस्टेंट करंट या जर्क लोड भी नहीं पड़ता, इसमें हमारे ये सेफ रहते हैं। तो उससे पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन से पहले हमको डिज़ाइन करना पड़ता है। डिज़ाइनिंग के लिए हमको क्या चाहिए कि सबसे पहले आपको रेटिंग चाहिए मोटर की, कितनी बड़ी मोटर है। उसका बाद से VFD सेलेक्ट होता है कि कैसा VFD हमको लगाना चाहिए, किस रेटिंग का VFD लगाना चाहिए। उसके बाद से फिर से हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद एक अपना कंट्रोल डिज़ाइन बनाएंगे। कंट्रोल डिज़ाइन मतलब ये कंट्रोल वायरिंग होती है कि हमको कहाँ कहाँ कैसे कैसे कनेक्शन कर देना है। उसके बाद से फिर हम क्या करते हैं, इसको पावर देते हैं। पावर देने के बाद अपना DMS से कंट्रोल सिस्टम से देते हैं, फिर ये कंट्रोलिंग होती है। हम लोगों ने जनरली HU या AC देखा है घर में 1.5 टन का या 2 टन का या 2.5 टन का। हम आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे बड़े बड़े AC होते हैं, ये देखिए बड़े बड़े ये AC होते हैं जो 1-2 रूम के बराबर होते हैं। AC इतने बड़े AC को कंट्रोल करना, हाथ से कंट्रोल करना ये आसान नहीं होता। इसलिए हमको एक्यूरेट टेम्परेचर, एक्यूरेट प्रेशर और एक्यूरेट CFM एयर फ्लो देना पड़ता है। तो वो एक कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर ही दे सकता है। फिर हम प्रोग्राम करते हैं इसको, कैसे प्रोग्राम किया जाए, किस लैंग्वेज में प्रोग्राम किया जाए। डिफरेंट कंट्रोलर के डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं और हर आउटपुट के लिए इनपुट का देना ज़रूरी होता है। इनपुट जब मिलेगा उसी के बेस पे हम आउटपुट के लिए प्रोग्राम लिख सकते हैं। जैसे हमारे को क्या है कि यहाँ पर हमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है, तो टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर सेंसर लगा दिया। ह्यूमिडिटी के लिए ह्यूमिडिटी सेंसर लगा दिया और उसके बाद से फैन आपका चल रहा है कि बंद है। स्टेटस के लिए हमने एक डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, जिसको DPS बोलते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है वाटर के लिए, एक होता है एयर के लिए। तो यहाँ पे एयर फ्लो हो रहा है तो हमने यहाँ पे एक DPS लगा दिया। फिर जैसे हम इसको कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से या कंप्यूटर से या PMS सिस्टम से या माइक्रो प्रोसेसर से या अपने मोबाइल से, ये मशीन ऑन होती है। ऑन होने के बाद में फिर हमको कितना कूलिंग चाहिए, कूलिंग टेम्परेचर सेंसर से हमको एग्जैक्ट टेम्परेचर पता चल जाता है कि रूम के अंदर कितना टेम्परेचर है और अपने को चाहिए कितना टेम्परेचर। जो डिजायर्ड टेम्परेचर होता है उसको हम सेट पॉइंट बोलते हैं। उस सेट पॉइंट के बेस पे फिर ये VFD का स्पीड यानी फैन का स्पीड कंट्रोल होगा। चिल वाटर वाल फ्लो हो रहा है आपके चिल वाटर लाइन में, फिर उस वाल में कितनी क्वांटिटी पानी चाहिए उतना फ्लो होगा, आपकी कूलिंग मिल जाएगी। अगर एक्सेस कूलिंग होती है तो धीरे से क्या होगा, सबसे पहले वाल क्लोज होता है, चिल वाटर वाल क्लोज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपकी VFD है ना वो कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर नहीं चाहिए या टेम्परेचर आपका आ चुका है या टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो VFD आके 20 हर्ट्ज पे आके रुक जाती है। ये है आज का सिस्टम। फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक, फिर कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।